सुप्रभात। अब हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए किरातार्जुनीयम के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। छठा श्लोक है, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवा तवानुरागोऽयं वेति यन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा। अब यहाँ पर जब हम इसका अर्थ करते हैं तो इस पहली पंक्ति में हम क्या देखते हैं, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवा। अब यहाँ पर आप जब दोनों ये देखते हैं, चरणों को पढ़ते हैं, तो आपको एक मिलता है निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम। तो निसर्ग दुर्बोधम किसका विशेषण बना? भूपतीनां चरितम, इसका, ये द्वितीय विभक्ति में है। अबोध विक्लवा जंतवा, ये एक विभक्ति में है। क्वा यहाँ पे आपके दोनों के बीच में, यानी राजाओं के चरित्र में और सामान्य मनुष्यों के जीवों की समझ में, जो उनकी बुद्धि में, मानसिकता में, समझ में जो एक पर्याप्त अंतर है, स्तर भेद है, उसको प्रदर्शित करता है। तो कहते हैं, अब यहाँ पे अन्वय करेंगे, क्व निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम क्व अबोध विक्लवा जंतवा, कि कहाँ तो राजाओं का चरित्र कैसा है, निसर्ग दुर्बोधम, जो स्वभाव से ही दुर्गेय होता है। निसर्ग का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से। तो राजाओं का जो चरित्र है, चरित्र से तात्पर्य है यहाँ पे उनके जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, उनकी जो योजना होती है, उनकी जो नीति होती है, जिस नीति का वो आश्रय ले रहे हैं, अर्थात उनके मन में क्या चल रहा है, निरंतर वो किन विचारों में मग्न रहते हैं, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ किस नीति से का आश्रय लेना है, किसे पुरस्कृत करना है, किसे दंडित करना है, किससे किस रूप में काम निकालना है। इस प्रकार से राजाओं के चरित्र में यहाँ पर हम सिर्फ उनके जो शब्दावली है या उनका जो वाक व्यवहार है, उससे हम उनके चरित्र को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो उसी प्रकार से जो राजाओं की नीति होती है, वो सबके साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनका उसके आधार पर केवल हम उनका आकलन नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। इसीलिए दोनों के अंतर को बताने को क्या कहते हैं कि कहाँ तो राजाओं का स्वाभाविक रूप से दुर्बोधम, बोध अर्थात ज्ञान, दुर्गे चरित्र, उनकी व्यक्तित्व को समझना आसान नहीं होता है, और कहाँ अबोध विक्लवा, अबोध विक्लवा अज्ञान के कारण जो व्याकुल मति वाले हैं, अर्थात सामान्य जीव हैं, मेरे जैसे वनेचर हैं, जिनको राजाओं के संसर्ग में रहने का अभ्यास नहीं है। हम जब किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसको समझने लगते हैं। तो यहाँ इसलिए क्योंकि हमें तो राजाओं के साथ रहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो हम उनके चरित्र को भी किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अबोध विक्लवा, अज्ञान के कारण जो व्याकुल बुद्धि वाले हैं। अबोधेन विक्लवा, तृतीया तत्पुरुष हो गया। तो कहते कहाँ हम लोग सामान्य प्राणी, तवानुरागो अयम अवेदियन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम्। अब यहाँ वो अपना युधिष्ठिर के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है कि यह आपका ही अनुग्रह है, तब अनुरागो, अनुराग हम प्रेम, तो यहाँ पे हम अनुराग प्रेम से क्या हुआ कि ये आपकी कृपा है, जो मेरे द्वारा यन्मया, जो मेरे द्वारा निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम्, विद्विषाम् अर्थात शत्रु के अत्यंत जो रहस्यमय हैं, ऐसे नीति के मार्ग को जो मैं थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, यद मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जाना गया है, जो मैंने सूचनाएं एकत्र की हैं, अयम तव अनुभावा, ये आपका ही अनुभव है, अर्थात आपका ही कृपा है।
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पे तब अनुरागो नहीं है, तब अनुभावो है। इसको ठीक पढ़ लेना। आपको बाकी टेक्स्ट जो है जब उसमें डालेंगे तो ये टाइप थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए इस बात को मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, संकेत कर दे रही हूँ कि तब अनुभावो अयम, इस प्रकार से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर तो उसके अंतर को स्पष्ट करते हुए वो इस बात कह रहा है कि कहाँ तो राजाओं का स्वाभाविक रूप से शीघ्रता से, सरलता से नहीं समझ में आने वाला चरित्र होता है, और कहाँ मैं अज्ञान का मारा हुआ सामान्य जीव हूँ। इसके पश्चात भी, इस अंतर के बाद भी, जो मैं विद्वेषाम, शत्रु के नीति के मार्ग को कैसे निगूढ़ तत्वम, जो अत्यंत रहस्यमय होता है, गूढ़ तत्व वाला होता है, जिसे समझना सरल नहीं है, गुह्य है, अर्थात वो क्या योजना बना रहा है, इस बात को केवल बाह्य तौर पे नहीं जाना जा सकता है, केवल सामान्य बातचीत से नहीं जाना जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं जो समझ पाया हूँ ये आपका ही अनुग्रह है। तो यहाँ पर वो युधिष्ठिर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है कि उसने उस वनेचर को इतना सक्षम बनाया कि वो दुर्योधन के, शत्रु के नीति को जानने का प्रयास कर सका, कुछ कुछ जान सका। तो यहाँ पर वो अपना जो है युधिष्ठिर के आगे जो उसका एक, हम जिस बात को कह सकते हैं कि अपने को क्षुद्र बताना, छोटा बताना, क्षुद्र से तात्पर्य छोटे से, कि वो उसके तुलना में बहुत ही अज्ञानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास किया, वनेचर पर विश्वास किया और उसको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा, और पूर्ण रूप से उसके संबंध में उन्होंने जिस प्रकार से गोपनीयता रखी है और उस पर विश्वास रखा है, इसके लिए वो युधिष्ठिर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है। अब आगे देखते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिना दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधना। विशंकमानो भवतः पराभवम, अब यहाँ पर वो कहना शुरू कर रहा है, उसको बताना शुरू कर रहा है। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिना, अब दोनों कि भवतः पराभवम विशंकमानो, पहली पंक्ति को देखें कि आपसे पराजय की आशंका करता हुआ। कैसे हैं आप? वनाधिवासिना, वनाधिवासिना भवतः, कि वन में निवास करने वाले, अर्थात जो इसमें वनवास में हैं, जिनका राज्य छिन चुका है, जो द्युत क्रीड़ा में अपना सर्वस्व हार चुके हैं, ऐसे वन का आश्रय लेने वाले आपसे पराभवम विशंकमानो, पराजय की आशंका करता हुआ। कैसा है वो? नृपासनस्थोपि, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर भी, नृपासन राजा का आसन, तो राज सिंहासन पर आरूढ़ होता हुआ भी आपसे वो पराजय की आशंका कर रहा है कि आप अपना प्रतिकार अवश्य लेंगे, आप उसको युद्ध में पराजित कर देंगे। इस प्रकार से वो आशंकित रहता है, विशंकमानो, आशंका करता हुआ, किसकी? पराभवम, पराजय की आशंका करता हुआ। सा सुयोधना, वो सुयोधन, दुरोदर छद्मजिताम, दुरोदर अर्थात द्यूत क्रीड़ा में, छद्मजिताम छद्म पूर्वक, छल पूर्वक जीती गई, जगतीम राज्य को, नयेन जेतुम समीहते, न्याय से जीतना चाहता है, नीति से जीतना चाहता है। यहाँ पर जब व्यक्ति किसी भी के हक को, किसी के अधिकार को छल पूर्वक समाप्त कर देता है, या किसी के राज्य को छल पूर्वक जीत लेता है, किसी वस्तु को हड़प कर लेता है, ये एक व्यक्ति की मानसिकता होती है कि उसके मन में अपराध बोध होता है, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो अंतर्मन है वो उसे अच्छे और बुरे कार्य के लिए प्रेरित, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है, बुरा कार्य करने से रोकता है।
तो हम यहाँ पर उसी मनोविज्ञान को, उसी मनोवैज्ञानिक आधार पर यदि इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा में छल करके युधिष्ठिर का राज्य हस्तगत कर लिया है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध है कि उसने ये अनुचित रीति से इस राज्य को प्राप्त किया है। इसमें उसका पराक्रम नहीं है, उसका पौरुष नहीं है, इसलिए उसका मन जो है उसे धिक्कारता रहता है। और इसी कारण से वो वन में निवास करने वाले, क्योंकि जो आत्मबल है, जो चरित्र का बल है, सत्य का बल है, वो युधिष्ठिर में है। तो वो भले ही वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे पराजय की आशंका करता है। कैसे? क्योंकि इस समय वो निपासन पर आसीन है, राज सिंहासन पर आरूढ़ है। निपासनस्तोपि, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर भी, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने का अर्थ है कि समस्त बल उसके पास है, समस्त शक्ति उसके पास है, सेना सारी उसके अधीन है। अन्य राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, अर्थात उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। यदि विरोध पहले होता, उसको उस गलत कार्य के लिए कोई टोकने वाला होता, तो वहां पर विरोध की संभावना थी। सबने उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है या उसकी शक्ति के आगे हथियार डाल दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्योधन की शक्ति इस समय बहुत अधिक बढ़ी हुई है, वो सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन फिर भी जो उसका मन है, जिसे हम कहें कि शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई है, तो उसका मन उसे इस बात के लिए कचोटता है कि उसमें उसने का कोई पराक्रम प्रदर्शित नहीं हुआ है। तो जब राजा बिना पराक्रम प्रदर्शित किए अन्यायपूर्वक, अनुचित रीति से, गलत साधनों से किसी के राज्य को हस्तगत करता है, तो उसमें उस राज्य को प्राप्त करने का आनंद नहीं होता, क्योंकि उसने उसको वीरता से, पराक्रम से नहीं प्राप्त किया है। और इसीलिए वो सदैव आशंकित रहता है कि युधिष्ठिर के साथ आत्मबल है, उसके चरित्र का बल है, उस पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है। और इसको ही वो आगे कह रहे हैं कि दुरोदर छद्मजिताम, दुरोदर अर्थात द्यूत क्रीड़ा में, दुरोदर छद्मजिताम, द्यूत कपट विजिताम, कि उस द्यूत क्रीड़ा में, जुए में छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी को, संसार को, इसका तात्पर्य क्या है? पृथ्वी को, उसके राज्य को अब वो न्याय के द्वारा, नीति के द्वारा हस्तगत करना चाहता है। अर्थात वो दुनिया को बताना चाहता है या लोक में ये प्रचारित करना चाहता है कि उसने राज्य को जीता है, तो निश्चय ही इसमें उसका पराक्रम भी है, वो उसका अधिकारी है, वो योग्य है। तो यहाँ पर उसको अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए स्वयं को स्थापित करना है कि वो भी नीतिज्ञ है, वो भी सत्यनिष्ठ है। इस प्रकार से उसे अपने को स्थापित करना है। तो यहाँ पर जब वो बात करता है उसके उस रूप की, जो उसका आत्मबल उसे या कहना चाहिए कि उसकी आत्मा उसे कचोटती है, या उसका अंतर्मन इसको इस कार्य के लिए धिक्कारता है, तो वहाँ पर वो दुर्योधन ना कहकर सुयोधन कह रहे हैं। यहाँ पर ये भारवी की विशेषता हम कह सकते हैं, या उनका उसको समझने का प्रयास कह सकते हैं कि दु उपसर्ग जो है, भले उसका अर्थ निकलता है जो कठिनाई से जीता जाने वाला योद्धा है, लेकिन दु जो है वो बुरे के अर्थ में हम समानता लगाते हैं, तो उसके द्वारा सु उपसर्ग के द्वारा सुयोधन कह करके वो उसके नैतिक बल को, उसको नैतिक मूल्यों का उसे ज्ञान है, उसके अंदर भी नैतिकता है, इस बात को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुर्योधन में केवल दुर्गुण है, वो विलासी प्रवृत्ति का है, अपितु किसी क्षण के आवेश में उसने ऐसा कार्य कर लिया, लेकिन उसका अंतर्मन उसे इस कार्य के लिए निरंतर प्रताड़ित करता है, और इसी कारण वो स्वयं को एक अच्छे शासक के रूप में सिद्ध करना चाहता है। अब आगे देखिए आप, तथापि जिम्मा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। तथापि जिम्मा, फिर भी स जिम्मा, वो कुटिल दुर्योधन, भवज्जिगीषया, आपको जीतने की कामना से,
आपको जीतने की इच्छा से। तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा। गुण संपदा, अपनी गुण संपत्ति के द्वारा, अपने सद्गुणों के द्वारा, यशः, यश का, कैसा है यश? यश का वर्ण साहित्य में श्वेत माना गया है, तो अपने शुभ्र यश का विस्तार कर रहा है। कैसे विस्तार कर रहा है? भूतिम समुन्नयन। भूति अर्थात जो उसकी ऐश्वर्य है, उस समृद्धि को और बढ़ाता हुआ, समुन्नयन, उसको उन्नति करता हुआ, उसको बढ़ाता हुआ, उसका वर्धापन करता हुआ, अनार्य संगमात, अनार्य के संगम से अर्थात दुष्ट व्यक्ति के संगम से, महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोध भी वरम श्रेयस्कर होता है। तो कैसा है? जो ऐश्वर्य को बढ़ाता है, तो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, अनार्य संगमात, दुष्ट व्यक्ति के साथ से, संगति से, महात्माओं का साथ विरोध भी श्रेयस्कर होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि आपकी अच्छे व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ आप शत्रुता भी लेते हैं तो भी आपका कल्याण होता है, और दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता भी आपको पतन की ओर ले जाती है। यहाँ उसके लिए, दुर्योधन के लिए किस विशेषण को प्रयोग में ले रहे हैं? जिम्मा, कुटिल, यानी कि वो वास्तव में तो कुटिल बुद्धि है, उसके अंदर किसी प्रकार की सात्विक भाव का उदय नहीं है, वो सरल नहीं है, कुटिल है। इसीलिए वो उसको कह रहा है तथापि जिम्मा, फिर भी वो कुटिल। भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। आपको कैसे जीतेगा वो? क्योंकि युधिष्ठिर की जो प्रतिष्ठा है वो उसके सत्यनिष्ठा के कारण है, सत्यवादिता के कारण है, उसके चरित्र में जो दृढ़ता है उसके कारण है। तो उसको जीतने का अर्थ है कि वो स्वयं को युधिष्ठिर से श्रेष्ठ सिद्ध करे। इसीलिए उसको क्या करना पड़ा है? गुण संपदा, अपनी गुण रूपी संपत्ति से, या अपने गुणों के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा, जो कुछ भी, ऐसा तो नहीं कि उसमें केवल दुर्गुण है, तो अपने सद्गुणों के द्वारा शुभ्रम यशा तनोति, शुभ्र यश का, धवल यश का विस्तार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन, भूति अर्थात वैभव को बढ़ाता हुआ, समृद्धि को बढ़ाता हुआ, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, अर्थात कैसा होता है? जो महात्माओं के साथ यदि आपका विरोध भी है तो उसको वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला हो रहा है, उसकी उन्नति करने वाला है, क्योंकि वो अब जो भी कार्य कर रहा है उसके द्वारा उसके ऐश्वर्य का विस्तार हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है उसके कार्यों के द्वारा। क्योंकि कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति की संगति से सज्जन मनुष्य का वैर भी, उसके साथ शत्रुता भी कल्याणकारी होती है। तो अब यहाँ पर भी, अब जैसे आपको बताया था इसके पहले वाले व्याख्यान में, कि यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग बहुत किया गया है। यहाँ पर भी हम उसी को देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी बात को समर्थन में वो कहते हैं वरम विरोधोपि समम महात्म भी, कि ये जो एक शाश्वत सत्य है, यदि हम इस श्लोक को भूल जाएं, लेकिन ये जो सूक्ति है ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही सत्य है। तो यहाँ पर सूक्ति के रूप में, सूक्ति यानी सुंदर उक्ति, तो उन सूक्तियों के माध्यम से कवि जिस प्रकार से उस समर्थन में सूक्ति कहता है कि वो सूक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जो हर काल में, कोई भी समय हो, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, तो वहाँ पर भी बात यही है कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो वो एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखती है। और इस रूप में इसको हम कह सकते हैं कि सूक्तियों के द्वारा उन्होंने जो समर्थन करते हैं वो भारवी के जो अर्थ गांभीर्य की जो विशेषता है उसको प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। आप इस एक ही सर्ग के अंदर निरंतर उसके उदाहरण देख रहे हैं। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना विभज्य नक्तन दिवमस्त तंद्रणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम।
अब क्या कह रहे वो, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्जिन्नक्तम दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अब यहाँ पे आप देखिए कि कर्ता क्या है, तेन। तेन किसमें है, तृतीया का एक वचन। तो जितने भी तृतीया एक वचन के उदाहरण यहाँ पर विशेषण आए वो सब दुर्योधन के विशेषण है। वितन्यते किया जा रहा है, कर्मवाच्य। क्या किया जा रहा है, पौरुषम, पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, नयेन, न्यायपूर्वक। अब ये एक सामान्य सा जो हमने एक खाका बना लिया कि इस रूप से हमें यहाँ पर अर्थ की संगति करनी है। तो जितने भी आपको तृतीय एक वचन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं पद, वो सारे तेन के पहले लग जाएंगे, उसके विशेषण बन जाएंगे। और तेन क्या है, विशेष है, दुर्योधन के लिए आया है। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम की अरिषड्वर्ग। अरिषड्वर्ग क्या हुआ कि हमारे जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर आदि हमारे आंतरिक शत्रु हैं, तो ऐसे आंतरिक शत्रुओं को जयेन, जीतकर, और अगम्य रूपाम, अगम्य रूप वाली, अर्थात जिसे हर व्यक्ति नहीं सिद्ध कर पाता या प्राप्त कर पाता है, ऐसी मानवीम पदवीम, मानवीम अर्थात मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अवलंबन करते हुए वो उस पदवी अर्थात उस पद्धति को प्राप्त करना चाहता है, या वो उस स्थान को प्राप्त करना चाहता है जिसका प्रतिपादन मनुस्मृति में किया गया है कि राजा का एक जो आदर्श राजा का जो स्वरूप उसमें दिया गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, तो वो उसी मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलना चाहता है। और इसके लिए वो अतंद्रिणा, ये भी तृतीय का एक वचन है, वो निरालस भाव से, किसी प्रकार का आलस ना रखते हुए, सब प्रकार के आलस का त्याग करके अपने कैसे विभज्य नक्तन दिवम, अपने कार्य के अनुसार दिन और रात का विभाग करके, नक्तन माने रात्रि और दिव अर्थात दिवस, तो दिन और रात्रि का विभाग करके कि कब उसको क्या कार्य करना है, इस प्रकार से नयेन, नीति के अनुसार पौरुषम वितन्यते, अपने पौरुष का विस्तार किया जा रहा है, अर्थात उद्योग किया जा रहा है। उद्योग अर्थात वो अपने कार्यों को करता है, उसके लिए उसने एक अपने पूरे दिन का एक विभाजन कर रखा है कि इस समय मुझे ये कार्य करने हैं, इस समय मुझे ये कार्य करने हैं, इस समय मुझे ये कार्य करने हैं, और उसमें वो किसी प्रकार का आलस्य नहीं करता। इसलिए क्या कहा गया, अस्त तंद्रिणा, जहाँ तंद्रा का अस्त हो गई है, अर्थात तंद्रा प्रकट नहीं, तंद्रा अर्थात आलस। कैसा है वो, कृतारि षड्वर्ग जयेन, जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, जो विकृतियां हैं, उन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, और मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अवलंबन करते हुए वो उस पदवी को, उस स्थान को, अर्थात एक नीतिज्ञ राजा के जो प्राप्त करने का इच्छुक है, ऐसे विभज्य नक्तन दिवमस्त तंद्रिणा, आलस्य रहित होकर अपने दिन और रात का उचित विभाग करके न्यायपूर्वक पौरुषम वितन्यते, अपने पौरुष का विस्तार किया जा रहा है, पुरुषार्थ किया जा रहा है, अर्थात जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा है तो निश्चय ही वो सन्मार्ग पर चल रहा है, अपने को श्रेष्ठ राजा के रूप में सिद्ध करना चाहता है, और उसके लिए वो उसी नीति का आलंबन ले रहा है। यहाँ पे कृतारि षड्वर्ग है, तो षण्णाम जो वर्गा है उसको हम षड्वर्ग कहेंगे। कृतः अरिषड्वर्ग जया, जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, उनको जीत लिया है, कृतारि षड्वर्ग जया। ये तेन, यहाँ पे हम उसका इस प्रकार से समास विग्रह करेंगे कि ये कृतारि षड्वर्ग जयेन, मानवी मनो अर्थात जो मनु के द्वारा प्रतिपादित है उसको यहाँ पे मानवी कहा गया है। अगम्य रूपाम, अगम्यम रूपम यस्या, अगम्य है रूप जिसका, वो अगम्य रूप है। और अस्ततंद्रिणा, अस्ता तंद्रि येन,
कि जिसकी तंद्रा अस्त हो गई है उसको हम कहेंगे अस्त तंद्रिणा। तृतीया में क्योंकि इसका प्रयोग है तृतीया एक वचन में, तो सब में उसका पुल्लिंग के अनुसार ही, यहाँ पे तेन के अनुसार ही उसका रूप चलेगा। अब आगे देखते हैं। सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना समानमानान् हृदश्च बन्धुभिः सा संततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। अब यहाँ पर उसके व्यवहार को बता रहे कि जो उन्होंने कहा कि मानवीय पदवी कि मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को जो बताने का या उस पर चलने का जो इच्छुक है, तो अब कैसे वो व्यवहार कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः सा संततम दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। गतस्मया, गतस्मया अर्थात जिसका इसमें अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है, जो अहंकार रहित है, अहंकार शून्य है, तो उसको यहाँ पे कह रहे हैं गतस्मया। गता स्मया यस्मात्, जिसका इसमें अर्थात घमंड, अहंकार, मद समाप्त हो गया है। तो गतस यहाँ पे वो कह रहे हैं गतस्मया आया है दुर्योधन के लिए, तो अहंकार शून्य होकर वो दुर्योधन संततम निरंतर ही साधु अनुजीविना प्रीति युजः सखीन इव, कि जो उसके अनुजीवी हैं उनके साथ वो भली प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से उन अपने अनुचरों के साथ प्रीति युजः प्रेम पूर्वक स्नेह से युक्त होकर सखीन इव सखा के समान, मित्र के समान व्यवहार करता है। सुहृदा बंधु भी समान मानान, जो उसके मित्र हैं उनको वो बंधु भी समान, बंधुओं के समान, अपने जो उसके भाई हैं, भ्रातृवर्ग है, बंधुजन हैं, उनके समान सम्मानित करता हुआ, सम्मान देता हुआ, बंधुताम कृताधिपत्यामिव, और जो उसका बंधु वर्ग है, उसके जो भ्रातृवर्ग है, उसके भाई हैं, अन्य जो उसके निकट संबंधी हैं, उनको मानो उसने अधिपति सा ही बना दिया है। दर्शयते, वो ये इस प्रकार से प्रदर्शन करता है कि उसने उनको अपना संपूर्ण आधिपत्य अपने बंधु वर्ग को ही दे दिया, अर्थात उनको ही अधिपति सा नियुक्त कर दिया है। अर्थात स्वयं में और अपने बंधुओं में वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। तो सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान् हृदश्च बन्धुभिः सा संततम दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान् हृदश्च बन्धुभिः, तो यहाँ पर जब वो बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो उसका जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो उनका जो स्थान है उससे अधिक वो उनको आदर देता है, स्नेह देता है, और उसके इस व्यवहार के कारण सभी उसके अनुकूल हो जाते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं। तो सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान् हृदश्च बन्धुभिः सा संततम दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। गतस्मया सा, अहंकार शून्य होकर वो दुर्योधन अपने अनुचरों के साथ प्रेम पूर्वक सखा के समान, और जो उसके सखा हैं, सुहृद हैं, उनको मानो अपने बंधुओं के समान, अपने सगे संबंधियों के समान आदर प्रदान करता हुआ, उनका सम्मान करता हुआ, और ससंतत उसके पश्चात कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्, और जो उसके बंधु वर्ग हैं, उसके जो संबंधी हैं, उसके भाई हैं, उनको मानो वो अधिपति सा ही दिखाता है, अर्थात जिसका जो भी स्थान है वो उससे अधिक सम्मान प्रदान कर रहा है, उसको अधिक प्रेम दे रहा है, जिसके कारण सब उसके आत्मीय हो गए हैं। अब इसके पश्चात हम आगे के श्लोकों का अध्ययन इसके बाद के व्याख्यान में करेंगे। इसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी व्हाट्सएप पर,
और साथ साथ जो समझ में नहीं आए उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।